और अब बात ओवैसी के उस खेल की जिसने साइकिल के साथ खेला कर दिया। जैसे मुरादाबाद नगर सीट भाजपा ने 782 वोट से जीती। यहाँ AIMIM उम्मीदवार वाकी रशीद को 2661 वोट मिले। अगर मुसलमानों के ये वोट ना बटे होते तो सपा के मोहम्मद यूसुफ अंसारी जीत जाते। मुरादाबाद का रिजल्ट। मुरादाबाद विधानसभा सीट से सही बात है कि बीजेपी को 1,47,784 वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 1,47,069 वोट मिला। 520 वोटों का फर्क था। AIMIM को 2,658 वोट मिला, लेकिन उन अकल के अंधों को यह नहीं दिखा कि 13,000 वोट BSP ने काटा और 5,337 वोट कांग्रेस ने काटा, 557 वोट सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी ने काटा, 256 वोट आजाद समाज पार्टी ने काटा और 790 वोट आम आदमी पार्टी ने काटा। तो 500 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई। तो वो वोट कटवा BSP को नहीं कहेंगे, ना ही वो कांग्रेस को कहेंगे, ना ही SUC को कहेंगे, ना आजाद समाज पार्टी को कहेंगे, ना ही आम आदमी पार्टी को कहेंगे किसे? MIM को। क्यों भाई? क्योंकि इनका इसलिए जला हुआ है क्योंकि MIM मुसलमानों की पार्टी नहीं, सेकुलर पार्टी है, पर इसका नेतृत्व वो मुसलमान कर रहा है। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से इतना जला हुआ, ये मुनाफिक टाइप के लोग। अब आप ही फैसला करो, कमेंट पे आप अंदाजा लगाओ कि मुरादाबाद सीट से क्या MIM वोट कटवा है या वोट कटवा BSP है और कांग्रेस है? अरे भाई BSP ने तो 13,000 वोट काटा है भाई। अगर BSP यहां से नहीं उतारते अपना उम्मीदवार, ये सीधा समाजवादी पार्टी में जाता। फिर भी अगर यहां से मुसलमान, यहां बहुसंख्यक सीट है मुसलमान, यहां पर 1.5 लाख मुसलमानों का वोट है। अगर SP अपना उम्मीदवार ना उतारती, समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार ना उतारती, आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार ना उतारती, तो यहां पर 1.5 लाख वोट सीधा सीधा MIM को आता। तो वोट तो तुम लोग MIM का खराब। क्यों मुस्लिम? अरे मुस्लिम बहुत सीटों पर तुम अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहे हो? क्यों SP BSP कांग्रेस मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारे? क्यों? जाओ तुम यादव सीटों पर उतारो, ब्राह्मण और दलित सीटों पर उतारो। क्या ये सब? कमेंट में बताओ भाई, वोट कटवा आपकी नजर में कौन है, पढ़े लिखे हो तो। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा 217 वोट से जीती। यहाँ AIMIM के कुमैल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले, जिससे कहानी पलट गई। सहारनपुर की नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी को भाजपा के मुकेश चौधरी ने 315 मतों के अंतर से हराया। यहाँ AIMIM की रिजवाना को 3,593 वोट मिले। नागौर विधानसभा के सीट का रिजल्ट आपके सामने है। तो लगभग 150 वोटों से यहां से समाजवादी पार्टी हार गई है। तो अब आपकी नजर यहां जाए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में 3,591 वोट इनको मिला। अब इनके वजह से अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो कांग्रेस को 1,353 वोट मिला, उसका क्या? और बहुजन समाज पार्टी को 55,032 वोट, 55,032 वोट लेने वाली BSP को कोई वोट कटवा नहीं करा, क्योंकि ये मुसलमान नहीं है ना। मायावती दलित, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी, तो ये वोट कटवा नहीं है। और कांग्रेस जो 1000 वोट लेकर बैठ गई, वो वोट कटवा नहीं है। और सुनो, आम आदमी पार्टी 239 वोट। अगर आम आदमी पार्टी यहां से अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो ये जाता कि नहीं जाता है SP में, और SP जीत जाती। पर आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, क्योंकि इसका भी जो अरविंद केजरीवाल वो भी हिंदू है। चलो, लोक दल ने भी वोट काटा, जय महा वोट काटा, आजाद समाज पार्टी ने 614 वोट काटा। तो भाई साहब, इस सीट में BSP वोट कटवा नहीं, कांग्रेस वोट कटवा नहीं, आम आदमी पार्टी वोट कटवा नहीं, आजाद समाज पार्टी वोट कटवा नहीं। कौन वोट कटवा? MIM। क्यों? क्योंकि MIM मुसलमानों की पार्टी है ना। MIM के जो सदर है वो मुसलमान है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का टांग खींचता है। ये नबी की उम्मत जरूर है, लेकिन इतना जलील हो चुकी है कि इल्म से पैदल, अकल से पैदल, और मुसलमान होकर मुसलमान की बदनाम कर रही है। चलो भाई, अब मैं फिर कहूंगा, दोहराऊंगा मैं बार बार कि अगर यहां से SP BSP कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो MIM को 1.5 लाख वोट मिल जाता मुझसे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है। मुस्लिम बहुल सीट में SP BSP कांग्रेस क्यों हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार उतारे? क्यों? भगाओ इनको लात मारकर। यहां से सिर्फ MIM को लड़ना चाहिए बस। और MIM में 1.5 लाख वोट आता तो यहां से समाजवादी पार्टी छोड़ BJP भी हार जाती। पर उन निठल्ले मुसलमानों को कौन समझाए? बाहर जूती पे रखता हूं, तुम्हारे सोच को मैं जूती पे रखता हूं, और सलाम करता हूं MIM को, जितना सह कर भी फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। सुल्तानपुर सदर सीट पर भाजपा ने सपा के अनूप सांडा को 1009 वोट से हराया। यहाँ AIMIM के मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सुल्तानपुर का रिजल्ट आपके, और ये बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखो। ये सही है कि समाजवादी पार्टी ने 90,857 वोट लिए और भारतीय जनता पार्टी ने 92,245 वोट लिए। लगभग 3,000 वोटों का फासला था। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी को देखो, 22,447 वोट लिए है बहुजन पार्टी ने, और कांग्रेस का वोट देखो 2,600
45 वोट। तो बीएसपी वोट कटवा नहीं है और कांग्रेस भी वोट कटवा नहीं है। अरे वो तो उनका तो काम है इलेक्शन लड़ना, मुसलमानों का काम है उनके पीछे पीछे धोना, और मुसलमानों का काम है बीएसपी को वोट देना। हाँ, एमआईएम इलेक्शन क्यों लड़ी? एमआईएम को 5000 वोट मिला तो एमआईएम वोट कटवा। आप कमेंट में बताओ कि जो एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहता है वो जाहिल है कि नहीं, बस इतना मुझे कमेंट में बताओ। लिखो जुम्मन जाहिल, एमआईएम के खिलाफ बात करने वाला जाहिल, और बाबा का बुलडोजर इनके घर में चलना ही चाहिए, मजा आ जाएगा। अब मैं 2 साल तक एमआईएम का साथ दूंगा लेकिन बीजेपी का भी साथ दूंगा। मारो उनके घरों में बुलडोजर, ये उसी लायक है। हमारे सदर पसीने में भीग भीग कर कई महीनों तक यूपी में दौरा करते रहे कि उन नामकुल लोगों को जिंदा कर सके जो मुर्दा हो चुके बीजेपी से, जिनकी फटी हुई है। और आज उनकी मेहनत का सिला वोट नहीं दिया अलग, और प्लस उनको इल्जाम लगा रहे मारो बाबा तुम बुलडोजर, मारो बुलडोजर इनके घरों में, या वही लाके ये लोग। अब मैं यहां पर आपको ये बात बताऊं कि अगर यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अगर मुसलमान इनको वोट नहीं देते तो 1.5 लाख वोट सुल्तानपुर में मुसलमानों का है, वो सीधा एमआईएम में नहीं आ जाता। तो क्यों बखलौली पेल रहे हो, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, क्यों एसपी बीएसपी को वोट दे रहे हो भाई, क्यों? अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में अपना वोट सिर्फ एमआईएम को दो। आपको पता है उन जाहिल मुसलमानों को एक बात और बताता हूं, आर्टिकल छपा आर्टिकल कि समाजवादी पार्टी को ओवैसी से नहीं बल्कि कांग्रेस और बसपा से नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि आप पूरा लिस्ट उतार कर देख लो कि सबसे ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, 1 करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि इनकी सीट आई सिर्फ 1, ज्यादा वोट मतलब हारने वाले पार्टी में 1 करोड़ वोट मिलने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती है, और एमआईएम को 4 लाख वोट भी नहीं मिला है। तो आप बताओ वोट कटवा कौन? 1 सीट में बीएसपी के उम्मीदवार को सिर्फ 90,000 वोट मिला है बस, बाकी भाई 99 लाख वोट गया 403 सीटों पर। और कोई, क्योंकि इनको वोट कटवा बोलेगा तो दलित बांस ठेल देंगे इनकी, दलित दौड़ा कर मुसलमानों को, बड़ा बड़ा बांस लेकर मुसलमान को दौड़ा के मारेंगे कि चुल्लू के क्या कटवा, कि कटवा तुम हमारे मायावती को वोट कटवा बोलोगे, एकदम इतना बड़ा बांस लेकर तुमको दौड़ा के मारेंगे बोलो। अब ओवैसी साहब के ना फॉलोअर गुंडे हैं, ना ही ओवैसी साहब के सपोर्टर गुंडे हैं, तो बोलते रहो इनको, मुंह बड़ा है तो बोलते रहो, पर हिम्मत है तो बोलो मायावती को वोट कटवा है, कांग्रेस को वोट कटवा बोलो, एमआईएम वोट कटवा बोलेंगे। अब बीएसपी ने बड़ा फैसला यह किया है कि उसने कहा कि हम टीवी डिबेट में नहीं जाएंगे, और जिसको ये लगता है कि एमआईएम वोट काटती है, अरे छुचुंदर हो, तो इतना बड़ा अलायंस गठबंधन तैयार किया तुम्हारे अखिलेश अब्बू जान ने, तो एमआईएम से क्यों नहीं अलायंस किया? क्यों तुम्हारे अब्बा ने एमआईएम से अलायंस नहीं किया? अगर कर लेते तो हो सकता है जीत जाते। तुम मरो, अलायंस भी नहीं करना है, पेड़ा भी खाना है, बेवकूफ कहीं के। बस यार अभी वीडियो और नहीं बनाते, अब अगली वीडियो में यूपी का ही जिक्र करेंगे पर कुछ और टॉपिक में। तब तक इस वीडियो को यूपी का, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, पसंद आया है, अच्छा लगा है, जुम्मन को जवाब देना है तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करो, अपनी बातों को कमेंट पर रखो कि जुम्मन मुसलमान आपकी जूती में है या आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर पीछे पड़े हुए हैं तो ये वीडियो दिखाकर उनको जूती में रख दो, और अगर पीछे नहीं पड़े हुए हैं तो उनको वीडियो दिखाकर समझाओ कि बच्चों संभल के रहो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडीगल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो इसे कम से कम वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। हमारा काम है बोलते रहने का, बोलते रहेंगे, कौम को जगाते रहेंगे, चाहे ये कौम भौंकने लगे या पीछे पड़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की रजा हमारा मकसद है, हक बात बोलना हमारा काम है। और ओवैसी साहब का, अगर ओवैसी साहब लोग समझते हैं इनको कोई अकेला छोड़ देगा, तो ओवैसी साहब के पीछे चलने वाला अगर कोई बचेगा तो मैं मोहम्मद हफीज अंसारी बचूंगा। मुझे हार जीत से कोई परवाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर।